कुंभ मेला जो कि दुनिया के अंदर एक इंतहाई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है। हर 12 साल के बाद इंडिया में मनाया जाने वाला ये इवेंट इस दफा 143 इयर्स के बाद किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इट विल ब्रिंग इंडिया अ ग्रेट ग्रेट बिजनेस, जिसकी अगर हम लोग राइट नाउ अमाउंट की बात करें इट इज 200 लाख करोड़, यानी कि एक मैसिव बिजनेस इंडिया करने वाला है इस कुंभ मेला से। तो हमें लगता था कि ये बस एक नाम ही है कुंभ का मेला, कुछ कह लें कि इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता हम लोगों को, बिकॉज पाकिस्तान में कुंभ के मेले को इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ पर भीड़ होती है और जब कोई वहाँ पे बिछड़ जाता है तो मिलना भी मुश्किल होता है और जो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो एक अलग कह लें कि मिरेकल आपको देखने को मिलता है। ये जो इवेंट है आफ्टर 12 इयर्स इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता है बिकॉज इस इवेंट के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। Well, I'm very excited for Kumbh Mela to see what is the real sacrifice, what is the real tyag, the real bhakti. Guru bina gyan nahi bina guru. So without guru, no knowledge. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है। महाकुंभ में सतयुग से आए 7 फीट के सन्यासी, कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। ये भी देखा जाता है, ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि ये जो इवेंट है ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 26 फेब तक जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इट्स अ लॉन्ग सेलिब्रेशंस और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये बहुत मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नजर आने वाले हैं, अघोरीज नजर आने वाले हैं, डिवोटीज नजर आने वाले हैं और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? ये प्रयागराज में नजर आएंगे। प्रयागराज व्हाट इज दैट प्लेस? वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार में नजर आएगा, उज्जैन में नजर आएगा एंड एक और स्टेट है, आई फॉरगॉट द नेम। एंड इसको सेलिब्रेट करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि 12 साल तक जो फाइट थी बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस वो यहाँ पर चलती दिखाई दी थी एक नेक्टर के लिए। नेक्टर बेसिकली क्या था? एक अमृत था जिसका कह लेंगे सेव करना बहुत ज़रूरी था। अमृत इज़ लाइक थिंक कि ऐसा रस जो आप पीते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं, वो चीज़ इसमें नज़र आती है। और यानी कि एक पिक्चर, ये घड़ा था जिसके अंदर से 4 तुबके यानी कि कतरे या ड्रॉप्स गिरे थे और एक प्रयागराज में गिरा था आकर। तो ये प्लेस इसलिए इतनी ज़्यादा कह लें कि डिवाइन कहलाई जाती है और इसको इतना माना जाता है। एंड आई एम नॉट राइट नाउ आई वाज सर्चिंग, इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया को, इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है। क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधु हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं? क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधु को देखने के लिए जाते हैं। तो हम अगले जन्म में 84 लाख जूने हैं जो उनमें भड़केंगे। अगर हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे तो हम तर जाएंगे, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है, उनकी बेल बजा के भागने का बहुत शौक है। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियंस से है।